Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is most merciful and beneficent to us. Hello dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Farman, English teacher. Today I am going to teach you about future continuous tense. Students, you know tenses are very important for getting good marks in English. If you don't know about tenses, you would not be able to get good marks in English in any class. So if you want to learn tenses, you should watch my videos and subscribe my channel. Inshallah, you would be able to learn tenses soon. So let's start the video. Students, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। फेल मुस्तकबिल जारी, यानी कि ज़माना हो आने वाला और काम हो जारी, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फेल मुस्तकबिल जारी, आने वाले का ज़माने में किसी काम का जारी होना। तो बेटा पहचान इसकी बड़ी सिंपल है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। यानी कि कहीं पे भी आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा का सेंटेंस कोई नज़र आ जाए तो फ़ौरन अपने माइंड में ले आएँ कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि काम जो है वो आने वाले ज़माने में जारी, कि वो स्कूल जा रहा होगा कल को या परसों को, आने वाले ज़माने में, गुज़रे हुए में नहीं। तो इसको हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका बेटा जैसे मसलन आप देख सकते हो, वो स्कूल जा रहा होगा, देखें इसके फ़िक्रे के एंड पे आया जा रहा होगा, इस पे आ गया होंगे, यानी कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जो है वो आपकी ये निशानी हो गई, ये अलामत हो गई, ये पहचान हो गई इस टेंस की, कि जहाँ पे भी ये चीज़ें आ जाएंगी आपने फ़ौरन जज कर जाना है कि ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो बनाना, इसको कैसे, इसका टेक्निक, इसकी मेथड, इसका तरीका बड़ा सिंपल है कि इसमें सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ओनली टू हेल्पिंग वर्ब्स वी यूज़ इन दिस टेंस। दोज टू आर शैल बी एंड विल बी। इफ आवर सब्जेक्ट इज आई आर वी, then we should use shall be. Understand my point? अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी हो, यानी कि मैं वाला फ़िक्रा हो या हम वाला फ़िक्रा हो, तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे बेटा, shall be। इसके अलावा जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनमें यू है, दे है, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, हर एक के साथ विल बी यूज़ होगा। बड़ा ही आसान है, सिर्फ आई और वी के साथ आपने शैल भी लगा देना है, बाकी सब के साथ आपने विल भी लगा देना है। और आपको पता है जब काम कंटिन्यूटी में होता है, जब कोई काम कंटिन्यू होता है, जारी होता है, तो उस वक़्त आईएनजी का इजाफा जो है वो कंपलसरी होता है। यू नीड टू ऐड आईएनजी। तो इसमें आपने आईएनजी का इजाफा कर देना है, एडिशन कर देनी है, जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा भी हम कह सकते हैं। ये था बेटा इसके सिंपल एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। अब कुछ मसाले ले लेते हैं। बेटा जब तक आप खुद नहीं ना बनाओगे टेंस, घर में आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप उर्दू लिख के खुद से इंग्लिश नहीं बनाओगे, उस वक़्त तक जो है आपको ये टेंस नहीं आने। तो आप कोशिश किया करो, जो भी मेरी वीडियो देखो उसके 25-30 फ़िक्रे आप खुद से बनाओ। जब आप इतने फ़िक्रे बनाओगे तो खुद ब खुद आप परफेक्ट बन जाओगे टेंसेस में, आपकी वोकैबुलरी मजबूत हो जाएगी। क्योंकि जब इंसान कोई सेंटेंस बनाने लगता है तो उसको कोई ना कोई वर्ड भूल जाता है, फिर उसके लिए वो डिक्शनरी से कंसल्ट करता है, मीन के उसका उस वर्ड का मीनिंग भी इंग्लिश में उसको याद हो जाता है। तो कोशिश किया करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाओ, जो भी वीडियो देखो उसके बाद उसको बनाओ। अगर फिर आपको कहीं से कोई कन्फ्यूजन है तो दोबारा वीडियो देख लो। अब ये नेट का यही तो फ़ायदा हमें, हम क्लास में लेक्चर लेते हैं तो टीचर एक दफ़ा समझा के आपको चला जाता है, दूसरी दफ़ा नहीं आता वो। तो ये तो आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, आपने सिर्फ बटन पे क्लिक करना है और वो वीडियो जो है वो
चलिए अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ सेंटेंसेस की, ताकि आपको अच्छी तरह ये रिमाइंड हो जाएं। तो बेटा ये फ़िक्रा है, वो क्रिकेट खेल रहा होगा, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। अब मैंने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये फ्यूचर कंटिन्यूज है? मैंने इसके आखिर में देखा कि क्या है, रहा होगा, वो क्रिकेट खेल रहा होगा, और यही मेरे टेंस की पहचान है जो मैंने ऊपर लिखी हुई है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि रहा होगा जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूज है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, तो मैंने इसका चेक किया कि सब्जेक्ट क्या बन रहा है। चूंकि ये वो है, वो एक मेल पर्सन है, जब मेल पर्सन होगा तो क्या लगाएंगे, ही। तो ही यहाँ पे आपको बताया गया कि आई और वी ना हो, बाकी जो भी हो सब के साथ आपने विल बी लगा देना है। तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, आसान सा बेटा, इसमें कोई मसला ही नहीं है। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह वो दौड़ रही होगी, ये जो रही होगी इसने मुझे बताया कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस का फिक्रा है, आने वाले ज़माने में काम जारी, कि वो खेल रही होगी कल को या परसों को या उससे अगले दिन। तो इसका सब्जेक्ट बेटा क्या बनेगा, क्योंकि ये एक लड़की है, फीमेल है, और फीमेल के लिए शी यूज़ होता है। तो शी विल बी रनिंग, शी विल बी रनिंग, वो दौड़ रही होगी। हम नहा रहे होंगे, हम नहा रहे होंगे। वी, क्योंकि हम है, हम की इंग्लिश है, तो हम जो है वी आ जाएगा, और नहाना की इंग्लिश जो पहले आप लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, वी शैल बी टेकिंग आ बाथ। बड़ा आसान है, ये सिंपल सेंटेंसेस हो गए। और अब बेटा आपको जो है क्वेश्चन, जो इंट्रोगेटिव में बेटा क्या करना है, आपने थोड़ी सी चेंजिंग आपको करनी पड़ेगी। ये इंट्रोगेटिव जो है उर्दू में देखें, ये अगर यही सेंटेंस ऐसे आपसे पूछ लिया जाए, क्या वो क्रिकेट खेल रहा होगा, क्या वो दौड़ रही होगी, क्या हम नहा रहे होंगे। अब यहाँ पे फुल स्टॉप की बजाय आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। यहाँ से आपको चेंजिंग सिर्फ ये करनी है, ये जो विल आपने लगाया है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा बस। विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, ये जो ही का एच है ये छोटा लिख देना आपने, क्योंकि ये सेंटर में आ रहा है, और पहले वर्ड का कैपिटल में होता है पहला लेटर जो है। विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे आप बेटा क्वेश्चन मार्क पुट कर दोगे, ये इंट्रोगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सिर्फ ये आपने करनी है चेंजिंग। अब ये वाला विल उठाएं और इसको भी सब्जेक्ट से पहले ले आएं। विल शी बी रनिंग, ये शी का एस जो है ये आपने स्मॉल लेटर्स में कर देना है। क्या हम नहा रहे होंगे, तो इसका भी शैल को उठाएं, और शैल वी बी टेकिंग अ बाथ, शैल वी बी टेकिंग अ बाथ। ये हो गया बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब बेटा इनको नेगेटिव कैसे बनाना है, ये भी बड़ा आसान है। इधर से मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, ज़्यादा वीडियोस ना देखनी पड़े आपको। अब इसको मैं जो है नहीं में कन्वर्ट कर देता हूँ। वो नहीं दौड़ रही होगी, वो नहीं दौड़ रही होगी। हम नहीं नहा रहे होंगे, या हम नहा नहीं रहे होंगे। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, ये क्या आपने मिटा देना है। अब आपने क्या करना है बेटा, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आपने नॉट लगा देना, बी से पहले लगाना है। बस ये कन्फ्यूजन होती है, बी से पहले लगाना है आपने। ही विल नॉट बी, यहाँ पे आ जाएगा ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएंगे नेगेटिव में। ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। अगर इसको भी आपने बनाना है तो शी विल नॉट बी रनिंग, वो नहीं दौड़ रही होगी। हम नहीं नहा रहे होंगे, तो वी शैल नॉट बी टेकिंग अ बाथ। तो बेटा अगर ये एक ही टाइम में इंट्रोगेटिव भी आ जाए और नेगेटिव भी आ जाए तो फिर क्या करेंगे आप, तो फिर आपने जो विल है उसको पहले लगा देना है सब्जेक्ट के, और नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगा देना। बड़ा सिंपल है। इसी तरह इधर भी आपने विल को सब्जेक्ट से पहले, नॉट को सब्जेक्ट के बाद, और इस इधर भी शैल वी नॉट बी टेकिंग अ बाथ, क्या हम नहा नहीं रहे होंगे। तो दोबारा मैं बोल देता हूँ बेटा, इनका सारा तरीका जो है कि सादा बनाने के लिए आपने विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करना है, और आई वी के साथ शैल बी और बाकी सब के साथ विल बी। और जब आपने नेगेटिव बनाना है तो विल और शैल के बाद नॉट लगा देना है,